दोस्तों, मैंने इस श्रृंखला की कड़ी में आपको काफी कुछ वर्णन कर दिया है। अब मैं 7 नंबर के बारे में आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। दोस्तों, 7 नंबर हमारी वेस्ट की दिशा होती है। अगर किसी व्यक्ति की लोशो ग्रिड के अंदर 7 नंबर होता है तो उसकी वेस्ट दिशा में कोई नुकसान नहीं पाया जाता और वेस्ट दिशा का मालिक शनि होता है। अगर किसी व्यक्ति का शनि अच्छा है तो उसके बहुत काम अपने आप अच्छे सिद्ध हो जाते हैं। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि यदि 7 नंबर आपके लोशो ग्रिड में हैं तो ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख अच्छा मिलता है। 7 नंबर होने से व्यक्ति का पेट का ऑपरेशन भी होता है और 7 नंबर प्रॉफिट का भी होता है, 7 नंबर परिवार का भी होता है और 7 नंबर होने से आदमी ऊंचे ओहदे पे भी पहुंचता है। हमेशा क्रिटिकल नंबर होता है। 7 नंबर वाले व्यक्ति को हमेशा एक जिज्ञासा रहती है प्राप्ति की, और उसका क्या थीम है नहीं, क्योंकि आपने राहु और केतु की कहानी पढ़ी रखी है। केतु धड़ है और राहु सिर है। केतु धड़ सिर से जुड़ने के लिए तड़फता रहता है, उस तड़फन का नाम ही केतु है। जिस दिन राहु केतु से मिल जाता है, मिलने का प्रयास करता है, तो उसकी तड़फन दूर हो जाएगी। तो यदि केतु हमारी कुंडली के अंदर भी जिस भाव में भी बैठ जाता है, उस व्यक्ति की भावनाएं उस जगह से प्राप्ति की बढ़ जाती है, क्योंकि केतु एक जिज्ञासा है। तो मैं केतु के बारे में आपको बता रहा था कि इस केतु अगर किसी कारण से 7 नंबर किसी के पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। यदि 7 नंबर व्यक्ति के पास नहीं है तो संतान के सुख में परेशानी आएगी, वो तरक्की नहीं कर पाएगा, तनावग्रस्त रहेगा, उसका प्रॉफिट उतना नहीं हो पाएगा जितना वो चाहता है। इन्हीं कड़ी के तहत मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसा व्यक्ति चिंताजनक रहेगा, एलर्जी रहेगी, उसके शरीर में कहीं ना कहीं एलर्जी पाई जाएगी और पहली संतान लड़की होगी, त्वचा में कुछ ना कुछ कमी होगी, बहरापन होगा और हड्डी से संबंधित रोग हो सकता है, गठिया भी हो सकती है, सकारात्मक रोग भी हो सकता है और उसका जो होता है उक्त रक्तचाप भी हो सकता है और कमजोर तांत्रिक व्यवस्था होती है। ऐसा व्यक्ति तंत्र में भी बहुत ज्यादा विश्वास करता है, क्योंकि राहु और केतु शनि के गण है, राइट एंड लेफ्ट है, और केतु किसी का खराब हो जाता है तो उसके ऊपर तंत्र का भी प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। उपाय में कई तरह के उपाय होते हैं दोस्तों। एक उपाय हम खान पीन से भी कर सकते हैं। केतु के लिए हमें गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमारे आंखों के नीचे काले काले गड्ढे पड़ जाते हैं और जिनके सफेद बीमारी हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं आ रहा, सफेद दाग हो जाते हैं निशान, वो केतु के प्रभाव से होते हैं। उन्हें क्या उपाय करने चाहिए। नंबर 1, उन्हें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। काला सफेद कुत्ते को घर में पालना चाहिए। केतु का यंत्र स्थापित करना चाहिए। मछलियों को दाना डालना चाहिए और पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। पीले कपड़े में गेहूं बांधकर कुल पुरोहित को देनी चाहिए। काले व सफेद तिल का दान करना चाहिए। मसूर की दाल, दूध, चावल का दान करें। बुधवार को पीपल की परिक्रमा करें। लहसुन या रतन धारण करें। अगर आप इस तरह के कार्य करते हैं तो आपको केतु के ग्रह से, केतु की एनर्जी से छुटकारा मिल सकता है और केतु ग्रह की पूर्ति हो सकती है। समय बढ़ी और इन उपायों के साथ साथ आपको कुत्तों के रोटी या बिस्कुट या जो भी आप अच्छा समझ देना चाहिए और कुत्तों में कम से कम 10 मिनट आपको कुत्तों के साथ खड़ा होना चाहिए। कुत्तों की एनर्जी जितनी आपके अंदर आती चली जाएगी उतना आपका केतु जैसा ग्रह खराब कम होता चला जाएगा। दोस्तों, मैं इस कड़ी के तहत आज मैंने आपको केतु के बारे में विस्तार से वर्णन कर दिया है। अब मैं आपको इसके बारे में, शनि के बारे में, अगली श्रृंखला में आपको शनि के बारे में बताऊंगा। शनि का 8 नंबर होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, तो इसे आप ध्यान से सुनना, इसके विषय में आपको समझाऊंगा।